हेलो माय जूनियर, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट हैव बिफोर द काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स। तो पहली बात तो आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू शुड हैव अ पासपोर्ट साइज फोटो, और इसमें आपके पास वही फोटो होनी चाहिए जो आपने नीट फॉर्म में लगाई प्रेफरेबली। उसके बाद आपकी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपका जो है उस ईमेल आईडी से लिंक हो, सो दैट कोई भी अपडेट हो तो आपके फोन में ही आए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड अगर आप स्टेट कोटा से कॉलेज ले रहे हो तो। इसमें टिप क्या है, आपके पास ओरिजिनल और 2-3 तो आपकी 10th-12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का जो रिजल्ट होता है वही उसके इक्विवेलेंट होता है, तो अलग से कुछ जरूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब में नेम सेम होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं है तो आप उसे करेक्ट करा लो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चलके। कैटेगरी अदर सर्टिफिकेट्स में आता है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC या तो ST कैटेगरी की हो और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी की हो और अगर आप EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। फिजिकली वीक एंड डिसेबल्ड, PWD सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जैसे अगर स्टेट काउंसलिंग में जाए तो इंपॉर्टेंट रहता है इनकम सर्टिफिकेट, सो फॉर दैट रीजन यू शुड हैव वन। आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। टिप की बात करें तो ये है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने फोन में जरूर रखना चाहिए क्योंकि वो बार बार काम आते रहेंगे। कीप देम इन अ फोल्डर इन प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को।